अब कश्मीर का यहाँ पे मारा, देखो भाई ये डंडा लेके हमको मारने लगा। देखो किसने मारा? ये जो इस ट्रैक्टर का ड्राइवर था। हम हमारे पैसे भी है, भिखारी नहीं है। नॉर्मली 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अभी तक देखो सर जी 10 साल से हम माल बेच रहे, इधर कोई नुकसान हुआ? इधर कुछ एक्सीडेंट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इज्जत से बोलते थे, हम हटा रहे थे, साइड में लगाते माल। तो आज देखो, आज गालियाँ हुआ क्या था? पूरा क्या हुआ? पूरा मामला क्या हुआ? आप लोग यहाँ लगाए थे? मामला हम सुबह से बैठे थे इधर, तो वीआईपी मूवमेंट था, मंत्री जी आया था, तो हम साइड में लगा रहे थे माल, हमने लगाया नहीं रोड पे। तो अब ये आगे इन लोगों ने माल उठा के ले गया ट्रैक्टर में, और हमने इज्जत से बोल दिया वापस करो, हम जाएंगे यहाँ से। तो ये लोग गालियाँ देने लगे, भागने लगे, तो हम क्या करेंगे बताओ सर जी? हम दूर के रहने वाले, 2000 किलोमीटर दूर से आया, हम क्या कर सकते हैं इधर? ये भी तो सबको माल हक सबको है, सबको हक है। हम रोड पे बैठे हैं, कोई इधर ज्यादा इनके घर के पास नहीं बैठे हैं, घर के अंदर नहीं बैठे हैं, बाहर बैठे रोड पे बेच रहे हैं भैया। ये भी नहीं समझते यार, बच्चे हैं हमारे, क्या करेंगे? उधर कोई काम ही नहीं है, कोई भी काम नहीं है। अच्छा लगता है, हम अगर भीख मांगते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, अगर भीख मांगेंगे ना तो अच्छा लगेगा इनको। फुटपाथ पे शायद फुटपाथ पे ही सोते होंगे। हम हमारे पैसे भी है, भिखारी नहीं है। ये आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम है मुश्ताक। ये बताइए, आप कश्मीर से यहाँ पर आए हैं और ये जो सब ड्राई फ्रूट्स आप लोग यहाँ पर बेच रहे हैं, को नगर निगम वालों के साथ आपका कुछ मुठभेड़ हुआ था? क्या कुछ हुआ था बताइए। सर हम वहाँ 1090 पे कम से कम 4, 5, 7 सालों से वहाँ पे ड्राई फ्रूट बेचते हैं। हम भी 2-3 महीने यहाँ आ जाते हैं सर्दी के समय में। तो वहाँ कश्मीर में ठंडी ज़्यादा होता है, वहाँ कोई रोज़गार चलता नहीं है, इसी मजबूरी में हम यहाँ आते हैं, क्या कि 10 पैसे कमा लेंगे, अपना बच्चा है सब पालेंगे। तो हम जब लगा रहे थे परसों संडे की दिन हम वहाँ गए, तो वहाँ पुलिस ने हमें मना किया कि आज वीआईपी मूवमेंट है, थोड़ा देर बाद लगा लेना। तो हमने हटा दिया, हम 1 बजे के बाद वहाँ आए। तो 1 बजे के बाद जब हम आए, यूं ही हमने बैग नीचे डाला तो नगर निगम की वो गाड़ी आई, ट्रैक्टर, तो हमने हटा लिया। तो हमारे बैग ऐसे कंधे पे थे, तो वो लोग आए तो उन्होंने हमारे बैग छीन लिए। नगर निगम के? हाँ, नगर निगम के वो जो बंदे उनके हैं, उन्होंने हमारे बैग छीन लिए। हमने उनको बताया भाई प्यार से हम जाएंगे, हम अपना बैग वापस कर दो, क्योंकि इसमें हमारा महंगा माल रहता है, अपना नहीं रहता, ये व्यापारी का रहता है। अगर इसमें नुकसान हो जाएगा तो वो हमें कोई नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती हमारा बैग छीना और ट्रैक्टर में फेंक दिया। यूँ ही उन्होंने ट्रैक्टर में हमारा बैग फेंक दिया, जो माल था वो सब नीचे गिर गया। तो हमने उनको फिर भी बताया प्यार से, भाई हमारा बैग वापस कर दो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ उतना प्यार से वो ज़बरदस्ती करने लगा। तो आप कहीं ना कहीं देखिए, आपके साथ ज़बरदस्ती क्या कुछ हुआ था बताइए। बस वही बैग छीन लिया उन लोगों ने। तो यूँ ही हमने उनको प्यार से बताया कि भाई हमारा बैग वापस कर दो, हम रूम पे चला जाएंगे। तो उन्होंने हमारी बात माना नहीं। तो जब वो हमारा माल नीचे फेंक दिया गया, हम तो फिर गुस्से में आ गए। हमने भी फिर ज़बरदस्ती अपना माल वापस पकड़ने की कोशिश की। जब हमने वापस पकड़ने की कोशिश की तो उन लोगों ने हम पे हाथ उठाया और हम लोगों को मार दिया। आपको भी मारा? हाँ, मुझे भी मारा। कहाँ? क्या? 1090 पे। 1090 पे जी। तो फिर जब पुलिस आया तो पुलिस ने हमारे जो 7-8 लड़के थे उनको थाने में लेके गया और रात भर वहीं पे बंद रखा, और कल उनको 4 बजे छोड़ दिया। वो लोग कहाँ गए थे? वो लोग पता नहीं आजकल कहाँ है, वो रूम पे ही होंगे कहीं, तो वो काम पे नहीं आए हैं। काम पे नहीं आए? ना, काम पे नहीं आए। तो ये बताइए, इससे पहले भी आप लोग के साथ नगर निगम ने आपका सामान उठा के ले गए थे, नगर निगम के लोग, और अभी भी तो ये कैसे, कब से आप लोग यहाँ पर आते हैं लखनऊ में, कब से काम कर रहे हैं? लखनऊ में अगर हम देखें, जो हमारा पीढ़ियाँ है, सब हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं कम से कम 20 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन हमें भी 6-7 साल हुआ यहाँ पे। लेकिन ऐसा हमने पिछले साल भी नहीं हुआ, 2 साल 5 पिछले साल भी हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना इस साल हुआ। पिछले 2 सालों से हमसे ज़्यादा ही बिल्कुल कहीं पे भी बेचने नहीं दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट नहीं बेचने दे रहे हैं। बेचने दे रहे हैं, लेकिन तंग कर रहे हैं हमें। तो माल हमारा लेके जाते हैं, नुकसान करते हैं, लेकिन हमारा नुकसान कहीं पे फिर मिलता नहीं है, हम उतना कमा नहीं पाते। ये बताइए, जब नगर निगम आपको एक जगह कह रही है, वो दे रही है, वहीं पे लगाइए, तो वहाँ क्यों नहीं लगाते हैं? हम तो वो जगह बता रहे हैं सर, जहाँ पे गाड़ियों का आना जाना नहीं होता। जो हमारा ये ड्राई फ्रूट रहता है, ये महंगा आइटम होता है, ये तो बड़े लोग खरीद सकते हैं। जो हमारे तरह मजदूर आदमी होगा, वो जिनका मुश्किल से अपना पेट पालता है, तो ड्राई फ्रूट कैसे खाएगा वो?
अब जो वीआईपी लोग आते हैं, थोड़ा सा उनको पैसे हैं तो हमारा भी काम चल जाता है और वो हमसे थोड़ा सा खरीद लेते हैं ड्राई फ्रूट। लेकिन गरीब आदमी का बस की बात ही नहीं है, वो कहाँ खरीद पाएगा। जब हम खरीद नहीं पाते, हमें खुद भी वहाँ निकलता है, हम खरीद नहीं पाते हैं तो वो गरीब लोग कहाँ से खरीदेंगे। कुछ पैसा वैसा भी मांगा नगर निगम वालों ने? वो तो जेबू में जो पैसे थे जो सब वहाँ पे पता नहीं चला कहाँ से कहाँ गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला। मतलब सामान भी आपने सामान भी गायब, और जो भी है हमारे पास पैसे भी थोड़ा से थे वो भी गायब है। कहीं पता नहीं चलता है कि वहाँ हुजूम हुआ। हम कह नहीं सकते कि वो नगर निगम वालों ने लिया या किसी आम आदमी ने लिया। जब मुठभेड़ हुआ तो वहाँ पता नहीं चला कि और किसका सामान। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान हमें तकरीबन हम 8-9 लड़के थे, कम से कम नॉर्मली 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 1.5 लाख रुपए का नुकसान। सबका यही 10-10, 15-15 हज़ार का नुकसान हुआ। अब वापस आपको कश्मीर कब जाना है? बस कश्मीर अब जाते थे हम मार्च में वापस, लेकिन इस साल हमें बिल्कुल यहाँ पे काम ही नहीं करने देते हैं। तो क्या करें, अब व्यापारी का माल है। हमने इन लोगों से पहले भी कहा भाई हम ये माल निकाल देंगे तो हम वापस चला जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे है नहीं। व्यापारी ने माल दिया है, वो अब वापस उनको हम कहते हैं वापस माल कर दो, वो कर नहीं रहा है। लेकिन हमारा नुकसान हो जाएगा। हम 4-5 लाख का माल है, वो हम कैसे लाएंगे, कैसे उन व्यापारी को पैसा देंगे यार। बिल्कुल जी। तो आपने सुना, ये वही कश्मीरी लोग हैं जो यहाँ पर 2 महीने आप लोग यहाँ पर लगाते हैं? हाँ, वही 2-2.5 महीने लगाते हैं बस। ठंड के सीजन? हाँ, ठंड के सीजन में समझ लो दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी में वापस चला जाते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मुश्ताक जी हमारे साथ थे। ये वही कश्मीरी हैं जो लखनऊ में आकर लगभग 2-3 महीने ड्राई फ्रूट बेचते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन लगभग 2 साल से इनको ठीक तरीके से, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, नगर निगम इनका कई बार इनका मुठभेड़ हुआ है नगर निगम से। और इनके सामान, अभी जो हाल फिलहाल में एक मुठभेड़ हुआ जिसमें इनको, जैसा ये बता रहे हैं, कि मारा भी गया, थाने भी ले जाया गया, सामान भी फेंक दिया गया। तो काफ़ी कुछ इनके साथ हुआ। लेकिन जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इतने दूर से वो आते हैं, यहाँ पर आएंगे तो कुछ सामान अपना बेचेंगे, और इनका खुद का माल नहीं बल्कि व्यापारियों का माल रहता है। तो काफ़ी कुछ है जो जिन चीज़ों पे इनसे बात हुई और जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें बताई हैं। अब क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है जैसा ये बता रहे हैं, और जिस तरीके से आप लोग पहले वहाँ लगाते थे, अब यहाँ चले आए हैं? अब हम यहाँ आए हैं। अब यहाँ आ गए तो जगह बदल दिया, नगर निगम ने जगह दिया है, लेकिन इनके मुताबिक वो जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़, ऐसे लोग नहीं आते हैं जो इनके ड्राई फ्रूट्स खरीद पाए। ये रिपोर्ट अमन श्रीवास्तव की थी, भारत एक सोच, लखनऊ।